जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, अब हम आपसे बात करते हैं कि नीति शास्त्र में क्या कहते हैं। नीति शास्त्र में कहा गया है कि लोभी को धन देकर, अभिमानी व्यक्ति को हाथ जोड़कर, अज्ञानी व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार काम करके और विद्वान व्यक्ति को सच्ची और ज्ञान वाली बात बता करके बस में किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करें ग्रह गोचर के बारे में। और आज दोस्तों हम मंगल महाराज जो ग्रहों के सेनापति कहे जाते हैं, जी हाँ, मंगल महाराज 28 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अभी तक मंगल महाराज का गोचर काल दोस्तों चल रहा था सिंह राशि में। जी हाँ, अब यह राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में जाएंगे। तो बड़ी विशेष वीडियो है आज की, क्योंकि कई महीनों से आप देख रहे होंगे और हमारे कई प्रिय जातक बताए भी है हमसे कि कई महीनों से मंगल महाराज की स्थिति बहुत ज्यादा खराब चल रही थी। इस अवस्था में चल रहे थे, कभी बकरी हुए, कभी नीच राशि में पहुंचे, फिर राहु केतु के अक्ष पर आ गए। लेकिन हमने जो चीजें दोस्तों नोट की हैं वह बताने लायक हैं। वह यह थी, इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं दोस्तों कि अब तक परेशानियों की दौड़ में चल रहे थे और आपकी सारी मेहनत पानी फिर रहा था। जितना भी आप कार्य करते थे आपका कोई काम नहीं बना और आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अगर कोई काम बनता भी था तो बनने के करीब पहुंचता था, लेकिन किसी भी कारण से वह कार्य विफल हो जाता था, यानी असफल हो जाता था, उसमें आपको लाभ नहीं मिला। और यदि दोस्तों गलत डायरेक्शन के कारण या आप मेहनत भी कर लिया, आपने कुल मिलाकर के सारी मेहनत जो है आपकी, जहां भी आपने हाथ डाला उसमें आपको शून्य ही हाथ लगा। और केवल इन्हीं क्षेत्रों के लिए नहीं प्यारे दोस्तों, बहुत ज्यादा जीवन के अंदर उपद्रव भी आपके साथ हुआ। आपने समाज के अंदर बहुत सारी घटनाएं भी घटित होती हुई नजर आई हैं, क्योंकि समाज में भी कहीं देखा युद्ध की स्थिति बनी रही, कहीं कोई ऐसी गतिविधियां रही दोस्तों, क्योंकि यह देश विदेश पर भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ा। यह जो मंगल महाराज से काफी लोग पीड़ित रहे। और दोस्तों ऐसा नहीं है, जो मैं बताता हूं कि ब्रह्मांड में ग्रहों ऐसी हलचल होती है कि उसका असर काफी कई जगह दिखाई देता है। युद्ध जैसी भी घटनाएं होती हैं जब ग्रहों का कहीं भी ज्यादा ब्रह्मांड में उथल पुथल मच जाए। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं, अब यह सामान्य चीज दोस्तों अब होगी, क्योंकि मंगल जो है, जो मंगल का घटनाक्रम बहुत बड़े लेवल की घटना करवाते हैं, वह मंगल देव अभी कुछ महीने से बड़ी खराब अवस्था के अंदर चल रहे थे। लेकिन आज दोस्तों मैं बताऊंगा कि यह अब इस राशि के सभी जातकों के लिए, बल्कि देश विदेश के लिए भी राहत मिलने वाली है। यह राहत का समय आ गया है दोस्तों, क्योंकि अब मंगल महाराज 28 जुलाई को दोस्तों राहु और केतु के अक्ष से मुक्त हो रहे हैं। और दोस्तों जहां पर लोगों की नजर नहीं गई, वहां हमने देखा है केवल वे राहु और केतु के अक्ष से मुक्त नहीं हो रहे, बल्कि यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ महीनों से पूर्ण काल सर्पयोग भी बना हुआ था। प्यारे दोस्तों, एक होता है काल सर्पयोग और एक होता है पूर्ण काल सर्पयोग। तो दोस्तों ग्रह गोचर के अंदर जो काल सर्पयोग बना हुआ था, तो इस राशि के जातकों के लिए बता दूं बहुत सारी परेशानियों का सामना झेलना पड़ा, यानी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और जिनकी राहु की दशा चल रही है, जिनकी मंगल की दशा लग रही है, जिनकी केतु की दशा चल रही है, जिनकी शनि की दशा चल रही है, तो दोस्तों अगर आपकी कुंडली में देखा जाए तो उनके लिए बता दूं दोस्तों, छठे, 8वें, 12वें घर के अंदर यदि सारे ग्रह मौजूद हैं तो इनमें से कोई ग्रह मौजूद ऐसी स्थिति के अंदर ऐसे लोगों को परेशानी का अनुभव ज्यादा हुआ होगा। सभी लोगों के लिए नहीं हुआ होगा जिनकी जन्म कुंडली में। जी हाँ, इसीलिए मैं हमेशा बताता हूं सभी अपने प्रिय जातकों के लिए कि जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य अपने किसी योग ज्योतिषी से कराना चाहिए, समय समय पर कराते रहें। क्योंकि दोस्तों वीडियो एक लोगों के लिए नहीं, लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है। और ऐसा नहीं है कि जन्म कुंडली में सबकी एक ही दशा चलती हो, ऐसा नहीं है। जन्म कुंडली प्रत्येक व्यक्ति के
अलग अलग होती है, उसमें अंतर होता है और ग्रहों की स्थिति भी अलग अलग होती है। यदि कोई ग्रह खराब है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनकी हम पूजा अर्चना करते हैं, ग्रहों को प्रसन्न करते हैं, उपाय करते हैं और ग्रह हमें प्रसन्न होकर के लाभ प्रदान करते हैं। जी हाँ, इसलिए विश्लेषण अवश्य कराना चाहिए। दोस्तों, अब जो भी हमारे प्रिय जातकों के साथ ये खराब चीजें हुई, खराब बातें हुई, उनको असुविधा हुई, यानी उनको कष्ट हुआ, जीवन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो प्यारे दोस्तों उसमें बहुत बड़ा अहम रोल था, वह मंगल देव महाराज का था और बहुत बड़ा रोल था। मंगल अब जाकर के इन सभी चीजों से, यानी काल सर्पयोग से भी, राहु केतु कक्ष के से भी मुक्ति होने जा रहे हैं। इस काल सर्पयोग को भी मंगल देव तोड़ रहे हैं प्यारे दोस्तों। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे हमारे प्रिय जातकों को यहाँ पर राहत मिलने वाली है, बहुत सारे लोगों को नए मौके मिलने वाले हैं, बहुत हमारे भाई बहनों को नई शुरुआत उनके जीवन में होने वाली है। जीवन के अंदर सकारात्मक रूप से मेहनत करो, ऐसा भी देखा गया है। आपने खूब सारी मेहनत की, लेकिन एक छोटी सी जानकारी आपको पता नहीं थी। अगर वह पता होती तो शायद आप उतनी मेहनत उस कार्य के लिए नहीं करते और ऐसी गलती के कारण से भी एक बड़ा हर्जाना, एक बड़ा दुख आपने सहा है दोस्तों। और हम किसी चीज के लिए यदि मेहनत करते हैं, यदि उसको हमें रिजल्ट नहीं मिलता है तो दोस्तों हमें दुख अवश्य होता है, लेकिन अब घबराने वाली कोई बात नहीं है प्यारे दोस्तों। अब आप सही डायरेक्शन में काम करोगे। अब हमें बता दूं, मंगल के गोचर के बाद किस तरह से अनुभव देखने के लिए आपको मिल सकते हैं प्यारे दोस्तों, और क्या सावधानी आपको रखनी होगी, इस बात को आप ध्यान से रखना दोस्तों। शायद अभी भी कुछ आपको बातें जो क्लियर नहीं हो रही होंगी, उन बातों को मैं क्लियर करूंगा मंगल देव के राशि परिवर्तन से। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या होगा, राशि परिवर्तन से यहाँ पर एक और बता दूं, शताष्टक योग भी ज्योतिष शास्त्र में, जो शताष्टक योग आपका बनेगा, ज्योतिष शास्त्र में शताष्टक योग को शुभ नहीं माना जाता है। एक तरफ जहां मंगल राहु केतु के अक्ष से निकल रहे हैं और दूसरी तरफ वो मंगल शनि के साथ शताष्टक योग बना रहे हैं, तो यह मन में एक दोस्तों एक द्वंद्व का विषय बन चुका है। अब हमें कैसे इस द्वंद्व के विषय को समझना है और मंगल हमारे लिए कैसे अच्छा काम कराएंगे, या फिर मंगल हमें शताष्टक का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि ज्योतिष शास्त्र में अच्छा योग नहीं बताया गया है, इससे बहुत बड़ा समस्या नहीं है, लेकिन बताया नहीं गया है। लेकिन उसमें यदि हम लोग संभल के चलते हैं और प्रयास करते हैं तो हम इससे मतलब अच्छे मार्ग पर, यानी अच्छे कार्य कर सकते हैं, लाभ भी प्राप्त हो सकता है यदि इस बात को हमें समझ लिया जाए। तो दोस्तों इस दुविधा को कहीं ना कहीं हटाने वाली बात मैं आज आपको बता रहा हूं। अच्छा या बुरा, प्रॉफिट या लाभ या हानि क्या होगा, तो आप थोड़ी सी दृष्टि डालते हैं और समझते हैं। इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि मंगल का यह गोचर बहुत ज्यादा खुश आपको कर सकता है। आपको बहुत बड़ी कोई सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि इस राशि के सभी जातकों के लिए कैसे कैसे आपको अनुभव हो सकते हैं। सबसे पहले आप नोट करोगे कि मंगल आपकी राशि के इस समय दोस्तों, इस समय कहां पर है, छठे घर के अंदर है दोस्तों, यानी कन्या राशि में विराजमान होंगे, 6 नंबर की राशि में पहुंचेंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कंपटीशन का घर है दोस्तों। कन्या राशि के दोस्तों स्वामी बुद्ध महाराज हैं। और एक बात आपको और बता दूं कि बुद्ध महाराज की और मंगल महाराज की बनती नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों बड़े ध्यान से वीडियो में रहना। मंगल देव यहाँ पर विपरीत राज्यों का भी निर्माण कराएंगे। एक तरह से अगर देखें तो कुछ लोगों के लिए समय बहुत अच्छा हो सकता है और कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम भी आ सकती है। और दोस्तों जो जॉब कर रहे हैं, जिनकी जॉब में बहुत सारी यहाँ पर चुनौतियां भी उनको देखने को मिल सकती हैं, जिनके साथ में कहीं ना कहीं बार बार लोग एक लड़ने जैसा व्यवहार बनाना चाह रहे हैं। लोग चाहते हैं कि आप तो उस जगह को छोड़ दो, या आपके मन में आ रहा है कि परिस्थितियां और वहां की चीजें आपके अनुसार नहीं हो रही हैं, अनुकूल नहीं हो रही हैं, तो आप कहीं ना कहीं उन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए एक जंग लड़ाई अपने खुद से ही वो करना चाह रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर मंगल की स्थिति कहीं ना कहीं आपको दोस्तों यहाँ पर क्लियर कर रही है कि भाई बहनों को दोस्तों यहाँ पर सहन करो, इनसे लड़ो नहीं। और हर चीज, हर युद्ध लड़ करके जीता जा सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर लड़ने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों
युद्ध जीता नहीं जा सकता है क्रोध में आकर के। तो मंगल की यहाँ पर यह स्थिति आपको एनर्जी तो दे रही है आपकी जॉब में चल रही प्रॉब्लम के लिए। तो प्रॉब्लम के लिए समाधान तो होगा, लेकिन आपके काम काज में चल रही प्रॉब्लम के लिए यहाँ पर मंगल महाराज दोस्तों आ रहे हैं, और वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान यानी एकाग्र रखना होगा और अपने मन को मन शांत वातावरण बनाकर के मन से आपको कार्य करना होगा। जी हाँ। और दोस्तों यहाँ पर बता दूं, हमारे भाई बहन बच्चों के लिए खास तौर से बता दूं, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए यहाँ पर बड़ा अवसर मंगल देव खोल सकते हैं। जी हाँ। और दोस्तों एक छोटा सा अनुभव आपको बता दूं, मंगल की स्थिति पूर्व में रही राहु केतु के अक्ष पर दोस्तों, और यहाँ पर 5वें घर में थे। जी हाँ। और दोस्तों आपने अनुभव किया होगा कि आपका मूड बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आपके अंदर हो रहा था, यानी आपका माइंड नेगेटिव काम कर रहा था। जी हाँ। आपने अनुभव किया होगा आपके प्रेम संबंधों को लेकर के काफी खटास उतार चढ़ाव बढ़ रही थी। संतान पक्ष को लेकर के कई प्रकार की आपको चिंता सता रही थी। प्यारे दोस्तों, संतान पहले से तो उसके कार्य में, उसकी हेल्थ में, स्वास्थ्य में कई पॉइंट को लेकर के आपके समक्ष में बाधाएं आ रही थी। तो यहाँ पर आपको विशेष करके यहाँ पर भी आपको सावधानी रखना होगा। और आपने जो महसूस किया है कि आपको समस्याएं, पेट संबंधित भी आपको समस्याएं आई होंगी। प्यारे दोस्तों, शरीर में कहीं ना कहीं दर्द की समस्या हो रही थी। आप कहीं पर दोस्तों आपको कई तरह की प्रॉब्लम आई, चोट लगने की भी स्थिति आपको बनी रहती थी। आप भय भी आपके अंदर बना होता था, डर भी आपके अंदर होता था। आपने इन चीजों को अनुभव अवश्य किया होगा दोस्तों। और खर्चों से आप परेशान रहे, काफी आपका खर्च बढ़ा हुआ दिखाई दिया, पैसे के लिए आपको तंगी हुई, पैसों की समस्याएं रही। आपका पैसा कोई भी कार्य के लिए आप रखते थे, कमाते थे, और आपका पैसा किसी दूसरे कार्य में खर्च हो जाता था। इस बात को आपने जरूर नोट किया होगा दोस्तों। और आपका खर्च पता नहीं कैसे, लेकिन भगवान की कृपा से आपके सारे कार्य चलते रहे, क्योंकि कोई ग्रह दोस्तों यदि प्रतिकूल होता है तो कोई ग्रह अनुकूल होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके कार्य तो सब चलते हैं, लेकिन आपने संघर्ष बहुत किया है। जी हाँ। और अब आप अपनी प्लानिंग के हिसाब से बैठे हो कि मुझे मौका मिलेगा, मुझे इतना पैसा चाहिए तो मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, जरूरत है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताऊं कि अब आपका इस समय तनाव बढ़ा हुआ है और आपको चिंता सता रही है, आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपको सता रही हैं, पैसे को लेकर के धन खर्च हुआ है, उसको लेकर के आप काफी अनुभव किया, बहुत समस्याएं यहाँ पर आपने झेली है। तो प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर जो है शनि और मंगल की स्थिति है। आपके गुस्से के कारण इतनी सारी बहुत सारी चीजें आपकी खराब हुई हैं। जी हाँ। आपके अंदर क्रोध रहा, शक्ति रहा, क्योंकि मंगल महाराज पराक्रम बढ़ाते हैं, साहस बढ़ाते हैं, शक्ति भी प्रदान करते हैं, और बाड़ी भी आपकी खराब हो जाती है। तो गुस्से के कारण आपने बहुत कुछ झेला इस समय, और काफी चीजें आपकी यहाँ पर खराब हुई दोस्तों। अगर कहीं पर भी दूसरे व्यक्ति पर भी प्रभाव डाला तो खुद के ऊपर आपने डाल लिया होगा, यानी हेल्थ भी खराब कर ली होगी। अब मंगल यहाँ पर एक प्रकार से राजयोग के साथ आए हैं। एक तो दोस्तों रोग हंता और शत्रुहंता योग का निर्माण कराएंगे, और आपको विपरीत परिस्थितियों से यहाँ पर बाहर निकालने में मदद करेंगे। प्यारे दोस्तों, विपरीत राजयोग का यही मतलब है कि जिन लोगों की बहुत ज्यादा परीक्षा का समय चल रहा था, जिन लोगों ने अपनी संतान के साथ कष्ट का अनुभव किया है, जिन प्यारे दोस्तों ने अपनी नौकरी में कष्ट का अनुभव किया है, जिन लोगों ने अपनी शादी विवाह में कष्ट का अनुभव किया है, जिन प्यारे दोस्तों ने दोस्तों अपने जीवन में तमाम तरह की किसी बड़े क्षेत्र पर कष्ट का अनुभव किया है, चाहे वह कोर्ट कचहरी का मामला हो, चाहे लड़ाई झगड़े का हो, चाहे परिवार का विवाद हो, अन्य किसी षड्यंत्र में फंसाने का भी काम हो, झूठे दोस्तों आरोप आपके ऊपर लगे होंगे, किसी प्रकार की जॉब में आपकी कई हमारे प्रिय जातकों की जॉब भी छिन गई, ऐसा अनुभव आपने किया है। तमाम तरह की चीजों में आप यहाँ पर मंगलदेव महाराज की कृपा से अब आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस केवल आपको यहाँ पर बाड़ी पर नियंत्रण रखना है, क्रोध नहीं करना है आपको, और धर्म की ओर चलना है दोस्तों। यह सावन का पवित्र महीना है, और इस महीने में आपको पूरा महीना भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, महादेव की आराधना करिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए महादेव के ही अंश हैं मंगल महाराज। हनुमान जी महाराज की आप सेवा करिए या भगवान भोलेनाथ की आप सेवा करिए। जी हाँ दोस्तों, सब भोलेनाथ के अवतारी हैं, भोलेनाथ के अंश हैं। तो यहाँ पर यह सावन के पवित्र महीने में और राशि परिवर्तन भी हो रहा है मंगल महाराज को, यह आपके लिए शुभ और लाभकारी हो सकते हैं। दोस्तों
सीधा सीधा आपको बताना है यहाँ पर कि मंगल भगवान यहाँ पर जो सेनापति ग्रहों के कहे गए हैं, यहाँ पर भाग्य स्थान को देखेंगे और दोस्तों यहाँ पर भाग्य में आपकी बढ़ोतरी होगी। मंगल कभी भी आपके लिए खराब फल अब प्रदान नहीं करेंगे, भाग्य बढ़ेगा, पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। जी हाँ, स्वास्थ्य को लेकर के आपकी समस्याओं का समाधान होगा और हर प्रकार से यह गोचर आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। पहले दोस्तों, मंगल की यह दृष्टि आपको कहीं ना कहीं धार्मिक व्यक्तियों से भी मुलाकात करा सकती है। जो व्यक्ति जिम्मेदार हैं, काम के प्रति जो लापरवाही नहीं रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों के प्रति आपकी मुलाकात मंगल देव महाराज करा सकते हैं। इसलिए अगर आप किसी बिजनेस पॉइंट में हो या आपका कोई साथी हो या आप कहीं किसी भी के साथ में कार्य करना चाहते हो, तो प्यारे दोस्तों यह आपके लिए समय अच्छा होगा। इस समय पर आपको ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात होगी, ऐसे साथियों से मुलाकात होगी कि आप अपने साथ में उनको जोड़ करके काम कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मंगल काफी एक नहीं कम से कम 6, 7, 8 महीने से मंगल की खराब दशा चल रही थी। यहाँ हमारे कई भाई बहनों ने बहुत कष्ट झेला, बहुत समस्याएं झेली, अब उनका समाधान होगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, इस समय आपके लिए कोई डरने वाली बात नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंगल देव आपको इस समय अच्छा ही कराएंगे। दोस्तों, जैसे कि स्वभाव में चिड़चिड़ापन था, मूड आपका खराब हो जाता था, उसको यहाँ पर दूर कराएंगे मंगल देव महाराज, आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाला बनाएंगे। मंगल आपको काम के प्रति लापरवाही का त्याग करवाएंगे यहाँ पर, और मंगल देव की कृपा से अब आपके शरीर में स्फूर्ति, एनर्जी, खोई हुई ऊर्जा वापस लौट करके आएगी। मंगल महाराज की कृपा दृष्टि से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। जी हाँ दोस्तों, और आप थोड़ा स्वास्थ्य के लिए योगा, प्राणायाम इत्यादि अपने शरीर के लिए कुछ न कुछ समय अवश्य निकालिए और हनुमान जी महाराज की आराधना करिए। यदि हो सकता है तो श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ कर दीजिए, तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन, यदि आपसे महीने में, मैं प्रतिदिन नहीं कहता हूं, महीने में कम से कम 1-2 बार आप 1-1.5 घंटे का समय निकाल करके सुंदरकांड का पाठ किया करें, आपका जीवन सफल होगा। और यह गलत मार्ग से आप दूरी बनाए। यदि आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो इस सावन के महीने में तो आप भूल कर भी नहीं करना, और मैं अवश्य आपको कहूंगा कि आप इससे दूरी बनाने का प्रयास करिए। आपके घर में अच्छा होगा, घर में सुख चैन शांति होगी, बच्चे परिवार आपका काफी प्रोग्रेस करेगा। दोस्तों, और बता दूं कि मंगल काफी अच्छे प्रयत्न आपके लिए इस समय करवाने वाले हैं। दोस्तों, जो भी हमारे प्रिय जातक ऐसे हैं जिनको सपोर्ट एक्टिविटी वाले हैं, मिलिट्री में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, जिनके लिए फिजिकल यदि कोई कमजोर है, फिजिकल में कहीं ना कहीं वो असफल, तो इस समय मंगल महाराज की कृपा से आपका पराक्रम बढ़ेगा, फिजिकल आपका अच्छा जाएगा और आपको वहां पर लाभ मिलेगा। दोस्तों, हर प्रकार से देखा जाए, जो बता दूं, मंगल भले ही शत्रु के राशि में जा रहे हैं, जो मैंने बता दिया, बुध से इनकी बनती नहीं है, तो मंगल भले ही शत्रु की राशि में जा रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि मंगल बहुत ज्यादा पीड़ा से मुक्त हो रहे हैं। जितने पीड़ित अब तक थे, उतनी पीड़ा उनके अंदर नहीं है, क्योंकि राहु केतु से मुक्ति हो रहे हैं। जी हाँ, राहु केतु से ज्यादा पीड़ित थे और काल सर्पयोग से मुक्त हो रहे हैं। और मंगल की कुछ महीनों से स्थिति अभी भी दोस्तों स्थिति ऐसी चल रही थी जिसमें मंगल और शनि का चौडाष्टक बन रहा है। इस समय भी मंगल को पूरी तरह से अच्छा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी पहले से काफी बेहतर और काफी अच्छे होने जा रहे हैं। जी हाँ, पहले से काफी राहत मिलेगी आपको। और दोस्तों, अब मंगल और शनि की यहाँ पर 2 तरह के लोगों को बहुत ज्यादा इफेक्ट अभी भी होगा। ध्यान से समझिए दोस्तों, अगर आपके ऊपर शनि या मंगल की दोनों में से किसी की भी महादशा या अंतरदशा चल रही है, जन्म कुंडली का आप विश्लेषण अवश्य कराइए। यदि महादशा या अंतरदशा चल रही है तो प्यारे दोस्तों, आपको थोड़ी सावधानी अभी भी रखना पड़ेगी। ये सभी जातकों के लिए नहीं है कि मतलब कि सभी के पास हो, लेकिन जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएंगे तो यहाँ पर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी पूरी तरह से। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अभी इस गोचर में आपको क्या उपाय करना होगा, थोड़ा सा दोस्तों समझना कोशिश करना कि जो मैंने बताया कि सावन का महीना चल रहा है, भगवान भोलेनाथ की आप आराधना करिए और भगवान भोलेनाथ को मंगलवार के दिन अनार के रस से, जी हाँ, अभिषेक करिए। और दोस्तों, शनिवार को आप तिल के तेल से आप कोशिश करो कि शनि मंदिर में जरूर जाएं और माथा टेकें, उनका अभिषेक करें। और दोस्तों, यह बहुत अच्छा पवित्र महीना है। प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ को आप जलाभिषेक तो कर सकते हैं और बेल पत्री आदि
आप प्रतिदिन अर्पित करें। यह एक ऐसा समय है कि मंगल को आप शुभ कर सकते हैं। दोस्तों, शनिदेव के मंदिर में अवश्य जाइए आप, और हनुमान जी को मंगलवार के दिन अवश्य, मैं ज्यादा नहीं बताता हूँ, जितनी आपकी सामर्थ्य हो माथा टेकने अवश्य जाइए। मंगलवार और शनिवार दोनों ही दिनों में आपको मंगल देव और शनिदेव महाराज की पूजा नियमित करना चाहिए। और यदि आप नियमित करते हैं तो मैं बता दूं कि जिन लोगों की मंगल की अथवा शनि की दशाएं, अंतर दशाएं चल रही हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप विश्लेषण कराएं चल रही है और आपकी कौन से ग्रह की महादशा है, किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं, जैसे कि मंगल और शनि आपकी कुंडली में 6, 8वें, 12वें घर के अंदर बैठे हैं, या कहीं ना कहीं यह ग्रह नीच में पड़े हुए हैं, पापी ग्रह से प्रभावित हैं। शनि राहु केतु की कहीं ना कहीं दोस्तों युति या दृष्टि में है, परस्पर दृष्टि संबंध में है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे जातकों को इस समय, उस समय करियर में, हेल्थ में, कई सारी चीजों में अंदर दोस्तों वहां पर समस्याएं झेलना पड़ती है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, कई दिक्कतें होती हैं, इसीलिए लोग मानते नहीं है। मैं सभी को कहता हूं कि जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना बहुत आवश्यक होता है। वो किसी योग, उससे आप करिए नहीं किसी की आप बात, लेकिन आप वहां पर सतर्क रह सकते हैं। जिनमें दोस्तों बता दो, कई सारे लोगों को जिनका पूर्व में बहुत सारी राहु की दशा वगैरह चल रही थी, उनको तो कहीं ना कहीं आराम मिल जाएगा, लेकिन वहीं पर शनि की दशा वालों को, मंगल की दशा वालों को अभी भी थोड़ी सतर्कता रखनी है। प्यारे दोस्तों, अब थोड़ा समझते हैं कि किस प्रकार से। तो 28 जुलाई के बाद में आपको यहाँ पर मिल सकते सबसे पहले रिपुहंता योग का, और मंगल देव ने निर्माण करा दिया है। जी हाँ, मंगल देव कह रहे हैं कि शत्रुओं से घबराने की आवश्यकता नहीं है, डट करके सामना करने की आवश्यकता है। प्यारे दोस्तों, अगर किसी प्रकार की कोर्ट कचहरी का मामला, मुकदमा यदि कोई चल रहा है, इस समय आप पीछे मत हटिए, बल्कि दोस्तों यहाँ पर आपकी एक्शन में आइए और आपकी विजय होगी। मंगल आपके हर प्रकार से यहाँ पर लीगल एक्शन को, सही एक्शन को सफल बनाने के लिए आपको ऊर्जा प्रदान करेंगे। आप ऐसा महसूस भी करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो कुछ चीजों में हमारे फेवर में निर्णय आ रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको कई चीजों से, रोगों से मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका साहस बढ़ेगा, आप हिम्मत से कार्य करेंगे, पुरानी बीमारियों से आप निजात पाएंगे। दोस्तों यह कई चीजें आपके सामने अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों अब हम वीडियो में ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं, यहाँ पर यही बताए आप कार्य करिए, और हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन ज्यादा आपसे नहीं हो सकता तो आप गुड़ चने का भोग लगाइए, बेसन के लड्डू इत्यादि के भोग लगाइए, और प्रभु श्री राम जी की आप आराधना करिए, भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए। यह आपके लिए लाभकारी होगा। जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है, भगवान भोलेनाथ को स्मरण करता है, उनकी पूजा अर्चना करता है महादेव की, तो भगवान प्रभु श्री राम जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम जी के आराध्य देव हैं भगवान भोलेनाथ। जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे तो प्रभु श्री राम जी प्रसन्न होंगे, जब प्रभु श्री राम जी प्रसन्न होंगे तो हनुमान जी महाराज प्रसन्न होंगे, हनुमान जी महाराज प्रसन्न होंगे तो शनिदेव महाराज प्रसन्न होंगे। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिए और करिए, आप धर्म की ओर चलिए, अधर्म का मार्ग छोड़ने का प्रयास करिए। दोस्तों आपके जीवन से सारी समस्याओं का समाधान होगा। प्यारे दोस्तों, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहते हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से एक बार अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना, और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। दोस्तों कलयुग के राजा है हनुमान जी महाराज, बाबा भैरवनाथ जी भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतारी है, अंश है, तो इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो। पूर्ण भक्ति भाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।